गाइज, हर किसी की ज़िंदगी में कैसा पड़ाव ज़रूर आता है जब उसको किसी ना किसी से प्यार हुआ होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में वो टाइम नहीं आया है तो हो सकता है फ्यूचर में आने वाला हो। हर किसी की ज़िंदगी में वो समय ज़रूर आता है जब वो किसी की तरफ अट्रैक्ट हुआ होता है, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि हर किसी का प्यार एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब आप डर वाले शाहरुख खान को ही ले लो, उसका प्यार कितना डिफरेंट था। तू है मेरी किरण, आप लोगों को पता होगा, बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है। तो वो प्यार के कौन से स्टेज पे था, क्योंकि प्यार के स्टेजेस भी होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्यार के कौन से स्टेज पे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। आप लोगों ने बहुत बार नोटिस किया होगा, या फिर जो इंसान प्यार में होगा वो तो हमेशा ही नोटिस करता होगा, उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हाँ, यहाँ पे भी एक बहुत ही मुख्य सवाल, लोगों को लगता है कि जो प्यार होता है वो दिल से होता है, बट एक्चुअली ये तो ब्रेन से होता है। फिर हमारे हार्ट का क्या रोल होता है, इन सभी चीज़ों को आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर प्यार की स्टेजेस क्या होते हैं और प्यार के लिए कौन कौन से हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। तो हम प्यार के फर्स्ट स्टेज के बारे में पढ़ते हैं। जो प्यार का पहला स्टेज होता है उसे कहते हैं हम लस्ट। लस्ट का मतलब आप समझ सकते हो कि जब कोई इंसान किसी से सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है, या फिर लव एट फर्स्ट साइट समझ लो कि आपने किसी को देखा और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। उस स्टेज को हम लस्ट कहते हैं। जो लस्ट होता है, बहुत सारे लोगों का प्यार तो लस्ट के स्टेज पे ही ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाता है? क्योंकि उनको अपने साथ मतलब आपस में टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है कि मतलब ये हमारे टाइप का तो नहीं है। क्योंकि जब आप किसी को पहली बार देखते हो तो आपको वो फिजिकली बहुत पसंद आया, आपको वो बहुत सुंदर लगा हो, या फिर कोई भी चीज़ आपको उसकी बहुत पसंद आई हो, बट आपको ये नहीं पता ना कि उसका अंदर से नेचर कैसा है। हो सकता है उसका जो नेचर है, उसका जो टेम्परामेंट है, वो आपके साथ कॉर्डियल ना हो, आपको उसका साथ पसंद ना आ रहा हो। तो बहुत सारे लोगों का जो प्यार होता है वो लस्ट के स्टेज पे ही ख़त्म हो जाता है। तो लस्ट के स्टेज पे कौन सा हार्मोन हमारे लिए जिम्मेदार होता है? जब आपने पहली बार किसी को देखा तो आपको कुछ अंदर से फीलिंग आती है ना, कुछ आपके दिल की धड़कन बढ़ी होगी, कुछ आपको बहुत कुछ अच्छा लगा होगा, तभी तो आपको पता चला होगा कि हाँ मुझे मतलब मैं इसकी तरफ अट्रैक्टेड हूँ, मुझे इससे प्यार हुआ है। तो वो पता कैसे चलता है? कौन सा हार्मोन आपको बताता है कि आपको इसकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है, आपका दिल इसकी तरफ जा रहा है? वो पता कैसे चलता है? तो लिखा हुआ है प्यार की पहली स्टेज है। इसमें लोगों की इंटीमेट होने की इच्छा होती है और नहीं भी होती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी बहुत जो डोमिनेंस आप कह लो कि स्टार्टिंग वाले स्टेज पे आ जाता है। मतलब आप किसी को मिले और दूसरे दिन तीसरे दिन पहली मुलाकात, दूसरी मुलाकात, उसके बाद उनकी इंटीमेट वाली क्या जग जाती है, फीलिंग जग जाती है। और ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी वो फीलिंग नहीं जगती है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि लव एट फर्स्ट साइट में लोग सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हैं। इसमें मेनली टेस्टोस्टेरोन, जो कि पुरुषों का मेन सेक्स हार्मोन है, वो जिम्मेदार होता है, जाहिर सी बात है। और जो फीमेल का हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, वो हार्मोन जिम्मेदार होता है स्टेज 1 में, जिस स्टेज को हम लस्ट कहते हैं। लस्ट बहुत सारे लोग, अगर आपको लगता हो कि लव एट फर्स्ट साइट एग्जिस्ट नहीं करता तो बिल्कुल गलत है गाइस। लव एट फर्स्ट साइट बहुत लोगों की ज़िंदगी में एग्जिस्ट करता है। आप अपने कलीग से, अपने दोस्तों से, अपने भाई बहन, मतलब जहाँ भी आप फ्रेंडली हो, फ्रैंक हो, वहाँ उनसे पूछ कर देखो एक बार, आपको पता चलेगा कि हाँ बहुत सारे लोगों को लव एट फर्स्ट साइट होता है। और जब लव एट फर्स्ट साइट होता है तो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। यही वो हार्मोन होते हैं जब इंसान किसी को पहली बार देखता है, पहली बार मिलता है, तो उसके दिल में जो भी कुछ होता है वो इसी हार्मोन की वजह से होता है। स्टेज 2 की बात करते हैं। इसमें लोग जुनूनी हो जाते हैं। जुनूनी मतलब जैसे डर का शाहरुख खान हुआ था। जैसे शाहरुख खान, मुझे इतनी अच्छी से मूवी रिमेंबर नहीं है, बट हो सकता है आप लोगों को बहुत अच्छे से हो। तो जब शाहरुख खान जूही चावला को पहली बार देखता होगा तो उसके वो लस्ट होगा, बट जो उसका लस्ट है, उसके जो प्यार का स्टेज है, वो लस्ट की स्टेज को क्रॉस कर जाता है। वो लस्ट के स्टेज से दूसरे स्टेज अट्रैक्शन पे आ जाता है। लस्ट वो होता है कि हमने इंसान को देखा, ठीक है, हम बाहरी रूप से देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। लेकिन जो अट्रैक्शन होता है वो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता है, क्योंकि जो फिजिकल अट्रैक्शन होता है वो तो पहले स्टेज में हो गया, जब हमने किसी को देखा तो पहली बार हम उसको देखकर हमको उसको प्यार हुआ। लेकिन जो सेकंड स्टेज होता है अट्रैक्शन, हम उसके बारे में जानने लगते हैं, बहुत जुनूनी हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं कि नहीं तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तुम मुझसे बात नहीं करोगे, मैं तुम्हारा फ़ोन चेक करूँगा, तुम ये नहीं पहनोगे, तुम यहाँ नहीं जाओगे। मतलब लोग बहुत डोमिनेंट, बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं। उनको लगता है कि मतलब ये इंसान जो भी करेगा वो मेरी मर्जी से करेगा। ऐसा लोग क्यों सोचते हैं? क्योंकि बहुत इनसिक्योर होते हैं। उनको लगता है कि नहीं, अगर वो उससे बात करेगा तो हो सकता है मुझसे दूर हो जाएगा, अगर ये ऐसे कपड़े पहनेगा तो हो सकता है मुझसे दूर हो जाएगा, या फिर लोग उसको देखेंगे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मतलब लोगों की अलग अलग माइंडसेट हो सकता है ना। हर इंसान, मैंने आपको बताया कि सबका प्यार एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होता है। सबका प्यार एक दूसरे से अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि सब लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेज पे होते हैं। मान लेते हैं कोई इंसान है, कोई लड़का है जो कि अभी स्टेज 1 पे है और अपने किसी दोस्त से वो बात कर रहा है जो कि इंसान प्यार के 3rd स्टेज पे है, ठीक है। तो उसको लगेगा ना कि यार ये कौन सा प्यार है, मेरा प्यार तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है।
तो ये कह रही हूँ मैं कि स्टेज 2 में प्यार बहुत जुनूनी होता है, और इसी में लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा का इस फर्स्ट स्टेज पे नहीं होता है। जब लस्ट का स्टेज आ रहा होता है तो प्यार बिल्कुल अंधा नहीं होता है, क्योंकि हम देख कर ही प्यार कर रहे होते हैं, तो उस टाइम तो प्यार अंधा नहीं है। लेकिन सेकंड स्टेज पे, क्योंकि अब हम सेकंड स्टेज पर आ गए हैं, पहला स्टेज हमने क्रॉस कर लिया, सेकंड स्टेज पर आ गए, उस टाइम पे हम अपने पार्टनर की नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि यार ये ना ऐसा कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं कर सकता, ये तो मेरा ही है, मतलब लोगों के मन में ऐसी टेंडेंसी आती है, और हम ये बात मानने को तैयार ही नहीं होते। जैसे शाहरुख खान मानने को तैयार ही नहीं होता कि जूही चावला सनी देओल की बीवी है। ठीक है, उसको लगता है ये मेरी है तो ये सिर्फ मेरी है, मैं इसको किसी भी कंडीशन पे बिल्कुल पा के रहूँगा। तो प्यार इस किस्म का सेकंड स्टेज पे हो जाता है। बट गाइज, अपने अगर आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे प्यार में होंगे, तो अपने ज़िंदगी में इस सेकंड स्टेज को इतना हावी होने नहीं देना होता, वरना इंसान पागल भी हो जाता है। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि देखो इसमें प्यार अंधा हो जाता है, क्योंकि जो कौन सा हार्मोन, जो डोपामिन हार्मोन है, इसी कारण लोग नेगेटिव चीज़ों को छोड़कर बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं और डोमिनेंट हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये इंसान मेरी ही बात मानेगा, अदरवाइज मतलब बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं लोग। ठीक है, इसमें मेनली डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरपेनेफ्रिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। इस हार्मोन की वजह से लोगों को अट्रैक्शन, जो कि प्यार की सेकंड स्टेज है, वो फील होती है। ये स्टेज बहुत लंबी नहीं होती, क्योंकि देखो, और बहुत लंबी भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप कितना मिलते हो, कितना बात करते हो। जो इंसान ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा बातचीत करता है, वो एक दूसरे के बारे में जानता है। जब हम किसी को जानते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं, तो हमारे दिल में उसके लिए अच्छी जगह बन सकती है। मान लो कि मैं आपसे हफ्ते में एक दिन मिलूँ, किसी से भी एक दिन मिलूँ, तो वो मुझे अच्छे से जान पाएगा, या फिर मैं हफ्ते में रोज़ मिलूँ, मैं डेली 1-2 घंटे मिलूँ, तो वो मुझे अच्छी तरीके से पहचान पाएगा। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी जो ये प्यार की स्टेज है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि वो लस्ट से बहुत जल्दी अटैचमेंट, जो कि प्यार की थर्ड स्टेज, वहाँ पहुँच जाते हैं। बहुत से सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि 2-3 साल बिता लेते हैं, 2-3 साल रिलेशनशिप पे रहते हैं, फिर कहते हैं यार मेरे को तो इससे ना शादी वाली वाइब नहीं आती, या फिर हमें नहीं लगता कि हम फ्यूचर में जाकर शादी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो पाती है। अगर वो टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के साथ लॉयल रहें, तो उनको पता चलेगा कि हाँ हमारे साथ में रहना तालमेल सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो टाइम की बात होती है, आप कितना टाइम दे रहे हो, आप कितने लॉयल हो, इन सब चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अब हम पढ़ते हैं प्यार का थर्ड स्टेज, जो कि होता है अटैचमेंट। ये जो अटैचमेंट का स्टेज है गाइज, अब ये तब होता है जब इंसान एकदम प्रॉमिस कर ले, या फिर इंसान बिल्कुल उसे, मेरे मन में वो वर्ड नहीं आ रहा, मतलब इंसान एकदम फिक्स्ड, क्या कहते हैं उसको, कि मतलब एकदम श्योर हो जाए, हाँ श्योर हो जाए एकदम कि हाँ मेरी ज़िंदगी में अगर कोई है तो ये है, इसी के साथ मैं अपना फ्यूचर देखती हूँ, यही ही ज़िंदगी का लास्ट इंसान होने वाला है। तो जब आपके मन में ये श्योरिटी आ जाए, तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, अटैचमेंट। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है, ऐसा नहीं कि कोई आज मिला आपसे और कहे नहीं। कोई इंसान अगर आपसे आज मिला है, वो आपसे कल कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, हम शादी करेंगे, तो देखो हो सकता है कहीं हद तक सही भी हो, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो ये बिल्कुल सही नहीं होता है गाइस। कोई स्टार्टिंग के 2 दिन में आपसे ये नहीं कह सकता शादी करूंगा, और आपसे अगर कह रहा है तो सिंपल आपको वो बेवकूफ़ ही बना रहा है, क्योंकि कैसे ऐसा हो सकता है, आपको ना जानता है ना पहचानता है। शादी बहुत एक जिम्मेदारी वाली चीज़ होती है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्टेज 3 क्या होता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। इसमें लोग साथ लाइफ स्पेंड करने को कन्फर्म हो जाते हैं कि हाँ मेरा लाइफ पार्टनर यही है। और ऐसा नहीं कि जब मैं आपको ये लव हार्मोन बता रही हूँ, ये सिर्फ हम इंसानों में होता है, जानवरों में भी होता है गाइस। आपने शेरनी को देखा कितनी खूंखार होती है, लेकिन वो भी तो अपने बच्चे को प्यार करती है। कोई जंगली कुत्ता हो, कुछ भी हो, ये सब लोग बहुत खूंखार होते हैं, बट अपने पार्टनर को, अपने बेबी को, वो भी उनको तो प्यार करते हैं। और ऐसा नहीं कि ये जो प्यार है वो सिर्फ कपल की बात कर रही हूँ मैं, माँ को बच्चे से होता है, बच्चे को माँ बाप से होता है, बहन भाइयों में होता है, दोस्तों में होता है, लेकिन सबकी कंडीशन अलग अलग, सबके स्टेजेस अलग अलग होते हैं, सबका प्यार क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखो पढ़ते हैं कि स्टेज 3 में क्या हो जाता है, मतलब ऐसा क्या हो जाता है कि लोग कन्फर्म हो जाते हैं। मतलब आपके मन में सवाल आएगा कि हो सकता है आपके मन में अभी प्रेजेंट में सवाल हो कि मेरी लाइफ में कोई है, ठीक है, अब आप श्योर नहीं हो पा रहे हो कि यार यही इंसान मेरा फाइनल इंसान है कि नहीं है, मैं कन्फर्म कैसे हूँ, मैं श्योर कैसे हूँ। तो अगर आपको उसके साथ सुरक्षा वाली फीलिंग आती है, मतलब आपको लगता है कि हाँ इसके साथ मैं
सेफ हूँ और संतुष्टि की भावना आती है, तो वो स्टेज आपकी थर्ड स्टेज होती है। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस स्टेज के बाद लाइफ बिल्कुल मतलब स्मूथली चल रही होती है। अगर आप में अंडरस्टैंडिंग है, लव है, तो ऑब्वियसली लाइफ अच्छी चलती है। तो इसमें लोगों की सुरक्षा की भावना आती है, साथ ही संतुष्टि की भावना आती है। इसमें मेनली ऑक्सीटोसिन गाइस, देखो वैसे तो मैं आपको बहुत सारे हार्मोन बता रही हूँ ना, बहुत सारे हार्मोन क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको लव को डिवाइड कर दिया मैंने। लव के स्टेजेस होते हैं और कौन सी स्टेज पे कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है बता रही हूँ। बट अगर आप एक शब्द में पूछना चाहो, बताओ लव हार्मोन क्या है, तो आपको मेनली नाम क्या मिलता है? ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो लव हार्मोन होता है। ये हार्मोन ब्रेस्ट फीडिंग के लिए यानी बच्चे को दूध पिलाने के लिए भी जिम्मेदार होता है। ये जो हार्मोन होता है जब बच्चा कोख में होता है और जब उसकी डिलीवरी का टाइम होता है, तो ये हमारे यूट्रस को, हमारा जो गर्भ होता है उसको, गर्भाशय को कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है, जिससे कि डिलीवरी बच्चे की होती है। तो ये हार्मोन के बहुत सारे रोल होता है, बट ऑक्सीटोसिन हमारा मेनली लव हार्मोन भी होता है। तो थर्ड स्टेज पे जब हम होते हैं तो हमारे अंदर से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन बच्चे का माँ के साथ भी, जब मान लो कोई बच्चा किसी का रो रहा हो, उसकी वो माँ हो, तो एक बार रोने से नहीं वो बिल्कुल मचल सी जाती है, मतलब मेरा बच्चा कैसे रो रहा है, क्यों रो रहा है, तो जो बेचैनी होती है। अब मान लो कि किसी और का बच्चा है, वो रो रहा है, उसकी माँ है, तो जो तड़प उस माँ को होगी वो मुझे नहीं होगी। मतलब ऑब्वियसली छोटा बच्चा रोएगा तो मुझे भी बुरा लगेगा, बट उसकी माँ को जिस हद तक बुरा लगेगा मुझे नहीं, क्योंकि वो मेरे उसके दरमियान वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा, बट उसकी मात्रा कम होगी। मुझे भी उस पर दया आएगी इंसानियत की वजह से, क्योंकि माँ की वजह से नहीं, बट उस बच्चे की माँ को जो उस पर प्यार आएगा वो उसकी माँ होने की वजह से है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन भर भर के रिलीज़ हो रहा है और नेचुरली फीमेल्स में ये हार्मोन ज़्यादा होता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो गया, फिर हमारा वैसोप्रेसिन हार्मोन हो गया। ये सारे हार्मोन जिम्मेदार होते हैं जब आप प्यार के थर्ड स्टेज में होते हैं। तो गाइस कमेंट करके बताना कि आप प्यार के कौन से स्टेज में हो, ठीक है। और एक और सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ कि जब आप अपने लव वंस के पास जाते हो कि तो आप स्टेज किस में भी रहो, चाहे स्टेज फर्स्ट में रहो, स्टेज सेकंड में, स्टेज थर्ड में, तो आपका दिल जो होता है धक धक करता है, आपका हार्ट बीट करता है। वो किस कारण से करता है, मुझे कमेंट में इसका जवाब चाहिए। अगर नहीं जवाब से मैं सेटिस्फाइड हो पाई तो मैं किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आखिर आपका दिल जब आप अपने लव वन से करीब जाते हो तो तेज धक धक क्यों करता है। आपने गाना में सुना होगा धक धक करने लगा, मतलब बहुत सारे गाने धड़कन के ऊपर। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक बाय गाइज।